गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन। ये टेस्ट आपका चैप्टर नंबर 6 और 13 पे बेस्ड होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स। आपको इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो आप स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मैं आज आपको वो बताऊंगा। पहले तो आपको लिखना होता है इस डेसिमल को रिमूव करके। आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे क्या लगाओगे 100, क्योंकि आपकी पूरी बुक के अंदर सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि आप 100 लगा दिया करो। अब आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, पहले आप क्या किया करो, इस स्क्वायर रूट के सिंबल को 5184 के साथ अलग लगा दो, 100 के साथ अलग लगा दो, ठीक है। अब आप इस 5184 का डायरेक्ट आंसर मत लिखो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर अगर लिखोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। आपको क्या करना होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के आपके पास दो मेथड है, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर दो। पेयर बनाओ, 7 7 जा 49, और ये कितने बच गए, रिमाइंडर 2। फिर 84 पेयर उतारोगे, इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है। ऐड करोगे तो 7 और 7 कितना हो गया 14। अब सबको पता है ये 14 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और ये भी 2 मल्टीप्लाई। देखो ये 2 यहाँ पे कोई बच्चा नहीं लिखता, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, ठीक है। 284, तो आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ, ऊपर वाले का 72, लेकिन यहाँ पे आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना होता है 10। 72 को 10 से डिवाइड करोगे तो 7.2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका 4225, ये भी हम कर लेते हैं। 4225 तो देखो क्या लिखोगे, 42.25, इसको पहले तो पॉइंट हटा दो, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट लिख दो। स्क्वायर रूट लिखोगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सिंबल अलग लगा दो, और नीचे वाले के साथ सिंबल अलग लगा दो। अब हम क्या करेंगे, 4225 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे इसको। देखो 6 पे जाएगा, 6 6 जा 36, और यहाँ कितने बच गए 6। फिर ये 25 उतारोगे, इन दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। 6 और 6 कितने होते हैं 12। अब किस पे जाएगा आपका 5 पे, क्योंकि 5 तो 5 लिखने से ही आता है लास्ट में, है ना। 5 पे जाएगा तो यहाँ पे भी 5 लगाया करो। तो 625 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर 0। देखो न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट कितना है 65, और 100 का कितना होता है 10। 65 को 10 से डिवाइड करोगे 6.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 3 नंबर आपको दे रखे हैं, कहता है इनका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, उसमें डिजिट कितने आएंगे। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे गलत करते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये मतलब है इस क्वेश्चन का, जैसे आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, 390625 कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। पेयर बनाएंगे, ये 6 पे जाएगा पहले, कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। फिर क्या उतारेंगे, 06 उतारेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, देखो 1 लिखेंगे छोटा हो जाएगा, 2 लिखोगे तो बात बन जाएगी, 2 लिख दो, और ये 2 यहाँ पे भी लिखा करो। तो कितना आ गया, ये आपको मल्टीप्लाई करोगे 244 आ गया, इसमें से माइनस करो 62 आ गया। पेयर उतारो, इन दोनों को फिर क्या करो, ऐड करो, 124 आ जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखें, 5 है ना। इसको 5 लिखोगे, क्योंकि 5 है लास्ट में तो 5 ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 6225 और ये 5 जो लिखा है वो यहाँ पे रखो। इसका मतलब ये है कि इस इतने बड़े नंबर का आपने क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, और स्क्वायर रूट निकाल के आंसर कितना है आपका 625 आया। तो 625 में कहता है डिजिट कितने हैं, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, इट हैज 3 डिजिट्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। लेकिन आप बताओ इतना बड़ा स्क्वायर रूट हम पेपर में निकाल के थोड़े दिखाएंगे, इसने ये पूछा है कि इसमें बस डिजिट बता दो कितने आएंगे, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है अपने, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आप डायरेक्ट भी आंसर लिख दोगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन लिखना कैसे, देखो आप लिखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स, तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी डिजिट है ना उसको 2 से क्या कर दिया करो डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा आपका 3। देख लो यहाँ पे भी तो 3 डिजिट थे ना। सेकंड का देखो, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, लेकिन 5 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो 5 में एक ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6/2। इसका आंसर कितना आएगा आपका 3। थर्ड पार्ट देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4, जितने भी हो उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, आंसर कितना आ गया आपका 2। ये इस क्वेश्चन का रियल मीनिंग है। अब इसमें कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से
ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। मैंने आपको बता रखा है सारे लेक्चर जब करवाए थे कि जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन का क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिर्फ इसी से होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप फॉलो करो या डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये स्क्वायर रूट निकाल दो, कितने बजाएगा, 7 7 जा पे 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचेगा 7, और ये 0 7 उतार दिया हमने। फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं 14। अब देखो पूरा पूरा ये भाग नहीं होगा, है ना। जब आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ लिख दें तो 707 आए, 707 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देखो जिसको 14 की टेबल आती है उसको पता है 14 5 जा 70 होता है। तो अगर यहाँ पे आप 5 लिख दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा होएगा। आप क्या लिखोगे फिर, 4 लिखोगे, और यही 4 यहाँ पे लिखो। 4 4 जा 16, 1 4 15 4 जा 56 57, तो ये कितना आ गया आपका 131। ये क्या बच गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है ये चीज एक्स्ट्रा है, यानी कि इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर में से तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 74 आ जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन में देखो ये भी सोल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो 131 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना नंबर हमें माइनस करना चाहिए, 131। अब ये कहेगा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब जो नंबर बनेगा ना नया, उसका स्क्वायर रूट भी बताओ। हम कहेंगे 5607 में से 131 को माइनस करो, देखो कितना बच गया आपका, ये बच गया। एंड अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो कितना आएगा पता है, ये 74 ही आएगा। चाहे आप निकाल के देख लेना, लेकिन आपको निकालना है नहीं, सीधा आप लिख देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर बच गया, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा आपका, 74 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में वही आपसे इसमें कहता है लिस्ट नंबर, लेकिन इसमें क्या है, बस सब्ट्रैक्टेड एडिड है, मतलब कितना नंबर ऐड करें 1300 में कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या कहा था, आप 1300 का स्क्वायर रूट निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बच गया, रिमाइंडर 4। पेयर उतारेंगे, इनको दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ हम 6 लिखेंगे, और यही 6 यहाँ पे 66 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 396, रिमाइंडर कितना बच गया बताओ 4। अब ये 4 रिमाइंडर बच गया, ये क्या होता है एक्स्ट्रा। अगर ये क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्शन का तो मैं 4 आंसर लिख देता मेरा, लेकिन ये तो एडिड का है। तो एडिड में क्या रूल होता है बताओ मेरे को, 37 जो आपका स्क्वायर रूट आया है ना उसमें एक ऐड करो, कितना आ गया 37। 36 जो आया है उसमें एक ऐड करो। अब 37 का क्या करो, आप स्क्वायर करो, 37 का स्क्वायर करके देख लो, 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, ये आपका आ गया 11196, यानी कि 1369 आ गया आपका 1369। अब आप मेरे को बताओ हमें चाहिए कितना नंबर 1369, हमारे पास है कितना, सिर्फ 1300। सो हम क्या लिखेंगे, 1369 माइनस 1300, यानी कि 69 मस्ट बी एडिड। हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा इसमें, 69। और फिर कहता है ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ना उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, ठीक है। सो आपको स्क्वायर रूट किसका बताना है बताओ, 1369 का कितना होगा बताओ, ये किसका स्क्वायर होता है 37 का, तो इसका आंसर कितना आएगा 37 आ जाएगा बस। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2025 प्लांट आपको लगाने हैं, इस तरह से लगाने हैं कि जितनी रो होगी एक रो में उतने ही प्लांट होंगे। तो बताओ कितनी रो होगी और एक रो में कितने प्लांट होंगे, प्लांट कह लो या बच्चे कह लो कि 2025 बच्चे हैं और आपको लाइनों में खड़ा करना है। जितनी लाइनें होगी ना एक लाइन में उतने ही बच्चे होंगे। तो आपसे पूछा है कि इस क्लास में या इस स्कूल में कितनी लाइनें हैं और एक लाइन में कितने बच्चे हैं। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल दो किसी भी मेथड से। 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, बच गए 4, ये 25 उतारो और ये ऐड होएंगे, ये 5 लिखोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 425। अब आप लोग ये 5 यहाँ लिखना भूल जाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इसका जो स्क्वायर रूट है 2025 का वो कितना है 45। अब बच्चे बस यहाँ तक करके आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन आपका आंसर फिर वो नंबर कट जाएंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कितनी तो रो है, सो नंबर ऑफ रोज यानी कि कितनी लाइनें बनाई गई है 45, और एक रो में कितने प्लांट है, एक रो में कितने प्लांट है 45। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू दिस एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो
देखो लिख रखा है इन ईच रो, इन ईच रो, वो भी कितने होंगे आपके 45। आंसर आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। ठीक है, मैं एक से निकाल देता हूं क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, पेयर उतारो, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड कर दिया, क्या लिखेंगे, 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 164 आएगा आपका। और ये 2 यहाँ लिखा था तो ये 2 यहाँ पे भी लिखो। सो आप क्या लिखोगे, 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 42। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से आप खुद निकाल के देख लो, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। कहता है इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि जो कोशिएंट आए, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो जब भी डिवाइडेड या मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आए ना, तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो अकेला फैक्टर बचेगा उसको देखना होता है। 2 पे काटो, फिर 2 पे काट दो इसको, फिर 2 पे काटो, फिर 2 पे कटेगा, 2 पे जब तक कटता है वो काटते रहो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, 588। फिर 2 पे काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 294। फिर 2 पे काटोगे 147, फिर 7 पे काटोगे, फिर 7 पे काटोगे, है ना। तो आप मेरे को बताओ, ये लिखा करो यहाँ पे पूरा, 9408 को क्या लिखते हैं, इन सब की मल्टीप्लीकेशन। 2 कितनी बार है, 6 बार है, लिख दो। और फिर 7 कितनी बार है, 2 बार। और 3 कितनी बार है, अकेला। अब आप देखो अकेला कौन है यहाँ पे, ये भी पेयर में, ये भी, ये भी, ये भी, अकेला कौन है, 3। तो 3 से या तो इसको क्या कर दो, डिवाइड, या क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, डिवाइड, तो हम बस क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया। लेकिन अब कहेगा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, क्वेश्चन जो बन के आएगा, उसका स्क्वायर रूट भी बताओ। हम लिखेंगे बस इतना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट बचेगा डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप सीधा बताओ। ये 3 तो खत्म ही हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, ये बचेगा, है ना, ये इसमें से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से, और एक 7 बाहर आएगा, बस यही तो होएगा। तो 8 इंटू 7 कितना होता है, 56। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बस। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना लेकिन सम फाइंड करो। आप सोचोगे कि ये कैसा सवाल है, ऐड करे बिना सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है ना, ये सारे के सारे क्या है, देखो ओड नंबर्स है ना, और पहले कुछ ओड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस में 9। आप ये करा करो, आपको नहीं भी पता लगता, छोटा क्वेश्चन है, आप ऐड करो, 4 9 16 25, 25 आ गया ना, 25 आ गया तो 25 तो आंसर आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना वरना गलत होएगा। ये देखो कितने ओड नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इनका सम पता है कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और देखो ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। ठीक है, सेकंड में देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, फिर 11 13 15 17 19 21 23। इसका आंसर कितना आएगा, बस मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। आप ऐड करके देख लो रफ में, 144 ही आएगा इन सब का सम। ठीक है, इसमें कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी हम इन नंबर्स का अगर स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने क्या बता रखा है, बस आप 6 का स्क्वायर किया करो। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 का यूनिट डिजिट भी कितना होता है, 6। तो क्या लिखोगे आप, यूनिट डिजिट, ये लाइनें लिखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 6 आंसर। सेकंड में आप बस इस 8 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 64। इसका स्क्वायर, यूनिट डिजिट कितना है, 4, तो यूनिट डिजिट कितना है आपका, 4। थर्ड में बताओ, इसका स्क्वायर करो बस 9 का, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 81 का यूनिट डिजिट कितना है बताओ, 1। तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये तो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ये आपके जो है ना अब स्टार्ट हो गए आपके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन। इसमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ये कहता है इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है जिसकी हाइट कितनी है 14 मीटर है, वो एक शेडो कास्ट करता है। यानी कि देखो ये बिजली का खंभा है, मान लो ये धूप में खड़ा है तो जमीन पे इसकी क्या बनेगी, शेडो, परछाई बनेगी। ये क्या होता है, शेडो। और ये क्या है, आपका पोल है, पोल खड़ा होता है तभी तो शेडो बनेगी। अब ये कहता है ये पोल कितने मीटर हाई है, 15 मीटर हाई है, और शेडो कितनी बनती है इसकी, 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। अब इसी टाइम पे एक पेड़ खड़ा है, ये क्या है, ट्री है, दैट कास्ट्स ए शैडो ऑफ 15 मीटर एट द सेम टाइम। यानी कि उसी टाइम पे इस पेड़ की धरती पे छाया कितनी बनती है, बताओ आप मेरे को, 15 मीटर की। तो आप बताओ कि इस पेड़ की हाइट कितनी है, ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जस्ट आप टेबल बनाया करो एक, ठीक है, टेबल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो हाइट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं लिखने में, और ये क्या है, शेडो है। ये हाइट कितनी है, देखो पोल की 14 मीटर, और इसकी शेडो कितनी है, 10 मीटर। अब दूसरे केस में अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है शेडो, ये शेडो दे रखी है ना 15 मीटर। अपने को कह रखा है हाइट बताओ, हाइट को क्या मान लो, x। अब बस आप ये बता दो मेरे को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स का। आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट का है, क्योंकि जितना पोल बड़ा होगा या जितना ट्री बड़ा होगा उसकी परछाई भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 14/x। देखो ऐसे लिखा करो। आप बच्चे लोग क्या है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाते, ये इक्वल है किसके, 10/15 के। वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, पहले क्या करो, इक्वल का साइन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो आप। ठीक है, ऐसे। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 10x इक्वल टू 14 इंटू 15 यानी कि 210। x कितना आएगा बताओ, 210/10, यानी कि 0 से 0 काट दो, 21। तो 21 क्या पूछे आपसे, फाइंड दी हाइट ऑफ दी ट्री। सो आप लास्ट में क्या लिखोगे आंसर, हाइट ऑफ ट्री। ऐसे आंसर छोटा करो। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री आपका कितना है, 21 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट जो है ना 210 रुपये है, तो आपको 4 मीटर की कॉस्ट बतानी है और 13 मीटर की कॉस्ट बतानी है। तो पहले बताओ क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर कपड़ा अगर 210 रुपये का आता है ना, मैं कहता हूँ आपको पहले 1 मीटर की कपड़े की कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो 210 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 42 आ जाएगा। यानी कि 1 मीटर कपड़ा अगर हम इस दुकानदार से खरीदने जाएंगे ना तो वो 42 रुपीज़ का देगा, लेकिन हमें कितने मीटर की कॉस्ट निकालनी है, 4 मीटर की। 1 मीटर की निकलने के बाद तो कितने की निकाल लो, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, सो कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ। देखो 1 की 42 है तो 4 की कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 13 मीटर की ओर निकाल दो, निकाल देंगे हम तो, कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लॉथ। देखो 1 मीटर की कॉस्ट निकल गई ना, उसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 42 निकल गई, और 13 की निकालनी है तो 13 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये 546 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। इसमें क्या बोलता है आपको, द वेट ऑफ 12 सीट्स ऑफ थिक पेपर। थिक क्या होता है, मोटा, यानी कि एक मोटा पेपर है, उसकी 12 सीट हमारे पास है, उनका वेट किया तो कितना है, 40 ग्राम आया, 40 ग्राम। कहता है हाउ मेनी सीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। मतलब कि कितनी सीट्स ऐसी हम लें इस पेपर की कि उनका वजन 2.5 किलो हो जाए। 2.5 किलो का मतलब ग्राम में बताओ कितना होता है, बताओ, 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम। 1 किलो में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो बताओ 2.5 किलो में, यानी कि 2.5 में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे। ठीक है, 2500 ग्राम्स। तो आप क्या बनाओ, टेबल बनाओ अब इसकी। एक तरफ क्या है बताओ, नंबर ऑफ सीट्स है ना, कितनी सीट्स, एक तरफ लिखो नंबर ऑफ सीट्स और एक तरफ लिखो उनका वेट। अब आप मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में सीट कितनी है, 12, उनका वेट कितना है, 40 ग्राम है ये। ठीक है, ग्राम में है। फिर सीट कितनी पता ही नहीं, वेट कितना, 2500 ग्राम, 2500, और सीट कितनी है पता ही नहीं है, हमने x मान ली। अब क्या करते हो बताओ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि सीट जितनी ज़्यादा होगी उनका वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप अपने हाथ में 10 नोटबुक उठाओगे, उनका जो वेट होगा, और आप एक 100 नोटबुक उठाओ, उनका जो वेट होगा, 100 वाली का वेट क्या होगा, ज़्यादा, सेम साइज की अगर नोटबुक है तो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 12/x, इक्वल का साइन लगाया करो, 40/12
2500। अब आप क्या किया करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस ये कट रहा है तो क्या कर दो, काट दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ गया 4x, 4 को x से करोगे और ये कितना आएगा 250 इंटू 12। अब क्या किया करो, आप बताओ, इस 4 को नीचे ले जाया करो, इस 4 को ले जाओ नीचे, 4 3 जा और 250 को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 750 सीट्स, यानी कि हमारे को इस तरह की 750 सीट चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये अब आगे आपके क्या इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, ठीक है। जैसे इसमें कहता है 6 पाइप चाहिए हमारे को, एक पूरी टंकी भरनी है 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट में, पहले तो आप मेरे को बता दो मिनट कितने होते हैं भाई। एक आर में आप सबको पता है कि 20 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट के अंदर टोटल मिनट्स कितनी होगी। आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 होती है और 20 ये रही, तो टोटल कितनी मिनट्स होगी, 80 मिनट्स होगी। ये कहने का मतलब ये है, अगर हम 6 पाइप लगाए ना तो एक टंकी 80 मिनट में फिल हो जाती है। अगर इसी तरह के सिर्फ हम 5 पाइप खोलें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो पाइप जितने ज़्यादा लगाओगे टंकी उतने कम समय में फिल हो जाएगी। अगर पाइप कम कर दोगे तो टंकी को भरने में क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, टेबल बनाओ, मतलब कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखो, नंबर ऑफ पाइप्स, कि आपने पाइप्स कितनी लगाई है। यहाँ पे क्या लिखो, टाइम टेकन, कि उन्होंने टाइम कितना लिया है टैंक को भरने में। अब बताओ पाइप कितनी लगाई 6, टाइम कितना लिया था 80 मिनट। अब टाइम कितना लेगी ये पाइप कितने लगाएंगे 5, और टाइम कितना लेंगे हम x मान लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बताओ, इनवर्स प्रोपोर्शन का है ना, लिखा करो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो है आप 6/5 को 6/5 लिख दो, कोई बात नहीं। इसको उल्टा कर दो, 80/x को क्या लिख दो, x/80। एक को क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया बताओ, 5x इक्वल टू 6 इंटू 80। x कितना आएगा 6 इंटू 80/5, 5 में कट गए 16, 6 जा कितना होता है 96। तो यानी कि इन 5 पाइप्स को, इस पूरे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा 96 मिनट, क्योंकि 6 पाइप को लगता था 80 मिनट, तो 5 पाइप अगर खोलेंगे टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, कितना ज़्यादा लगेगा, यानी कि पूरा 96 मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखो 14th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसमें कहता है एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट है और फूड प्रोविजन, फूड प्रोविजन का मतलब जैसे हॉस्टल में ये थोड़े होता है कि डेली की डेली खाना लेके आते हैं, वो क्या करते हैं एक हफ्ते का 10 दिन का या 20 दिन का राशन एक साथ ले आते हैं, ठीक है, जो भी उसका हॉस्टल का केयर टेकर होता है। तो केयर टेकर जो है ना कुछ खाना ले आया और वो कितने दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, 25 स्टूडेंट और आ गए उस हॉस्टल में। तो आप मेरे को ये बताओ, स्टूडेंट अगर बढ़ गए तो वही खाना कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा ना। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। आपको समझना होता है बस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में 2 बात है, देखो कितने स्टूडेंट है और खाना कितने दिन चलेगा, नंबर ऑफ डेज। पहले स्टूडेंट कितने थे 100, खाना कितने दिन चलता था 20 दिन। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 25 स्टूडेंट और आगे, वो यहाँ पे है ना 25 लिख देते हैं भाई, 100 तो पहले ही थे, अब 25 और आएंगे तो कितने होंगे 125 होंगे ना। ये खाना कितने दिन चलेगा, मैंने मान लिया x डेज चलेगा। अब बताओ क्या करते हैं, 100/125 करते हैं और इनको क्या करते हैं रिवर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। तो अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 125x इक्वल टू 100 इंटू 20, x कितना आएगा आपका 100 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना आएगा 125। इसको काट लो, काटोगे देखो 25 की टेबल जिस बच्चे को आती है ना वो कहेगा ये 4 जा होता है, ये 5 जा होता है, 5 1 जा 5 4 जा, 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 क्या होता है 16। यानी कि ये जो खाना है आपका अब सिर्फ 16 डेज चलेगा, पहले 20 चलता था, अब 16 डेज ये खाना चलेगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक कार को 2 घंटे लगते हैं अगर वो अपनी 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होता है मंजिल। जैसे आपको मान लो एक शहर से ए सिटी से बी सिटी पे जाना है, तो ये बी सिटी आपकी क्या कहलाएगी, डेस्टिनेशन कहलाती है, ठीक है, कि ये मेरी मंजिल है। अगर कार 60 की स्पीड से चलती है ना तो उसको 2 घंटे लगते हैं। तो बताओ अगर वो 80 की स्पीड से चलाए ड्राइवर अपनी कार को
तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? आप कहोगे सर अगर स्पीड हम कार की बढ़ा देंगे ना तो एक जगह पे पहुंचने में हमारे को टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे आप लिखोगे स्पीड। देखो दो ही चीजें हैं इस क्वेश्चन में, एक तो स्पीड है और एक क्या है? टाइम है ना। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखा करो। और टाइम कितना लगता है फिर हमारे को? 2 घंटे। फिर स्पीड हमने गाड़ी की बढ़ा के कितनी कर दी? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा हमारे को? पता ही नहीं। और मैथ में जो चीज नहीं पता उसको क्या मान लो? एक्स मान लो। अब बताओ क्या करेंगे? 60/80 इक्वल का साइन लगाया करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2/x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? x/2, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या है? क्वेश्चन है। आप 0 से 0 सीधी काट सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया बताओ? 8x इक्वल टू 6 2 जा 12। x कितना आ गया? 12/8। 4 की टेबल में काट दो, 4 3 जा और 4 2 जा, यानी कि 3/2। और 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है ना। तो 1.5 आवर्स, यानी कि अब सिर्फ 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड कितना होता है? 45 मिनट का होता है। अब कहता है अगर पीरियड 9 हो गए लेकिन स्कूल का जो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स है ना वो पहले जितने हैं, मतलब आपका स्कूल मान लो सुबह 8 बजे लगता है। स्कूल कितने बजे लगता है? सुबह 8 बजे। और आपकी मान लो 2 बजे छुट्टी होती है। ठीक है, और मान लो इस दौरान आपके 8 पीरियड लगते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि स्कूल अब भी वही लगना है, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। लेकिन पीरियड जो है ना अब 8 की जगह कितने हो गए? 9 हो गए। तो आप मेरे को बताओ हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन होती है, जब टीचर क्लास में आता है पढ़ाने, आपको मान लो 40 मिनट पढ़ाता है, 35 मिनट पढ़ाता है। अब 8 की बजाय अगर पीरियड 9 हो जाएंगे लेकिन टाइमिंग वही है स्कूल की, तो एक पीरियड की ड्यूरेशन कम होएगी या ज़्यादा होएगी? आप कहोगे सर कम होएगी, मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हर एक पीरियड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे है बताओ? इनवर्स, यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पीरियड्स को इंक्रीज करोगे उसकी ड्यूरेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। तो आप क्या करो? टेबल बना लो। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? नंबर ऑफ पीरियड्स। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, की एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। आप बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? पहले पीरियड कितने लगते हैं? 8। ड्यूरेशन कितनी है? 45। ठीक है, अब पीरियड कितने लगेंगे? 9। तो ड्यूरेशन कितनी है बताओ? x। तो क्या करते हैं? 8/9 और इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, x/45। रेसिप्रोकल क्यों किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इक्वल टू कितना आएगा? 8 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई मत किया करो, ठीक है। x कितना आएगा? 8 इंटू 45, ये 9 को नीचे ले जाओ, 9 5 जा 8 5 जा कितना हो गया? 40। यानी कि अब हर एक पीरियड आपका 40 मिनट्स का हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 17th क्वेश्चन में देखो, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक बॉक्स है स्वीट्स का, उसमें मिठाइयाँ भरी हुई है, उनको 24 बच्चों में बांटा गया और हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिल गई, 5 स्वीट मिल गई। अब कहता है हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम, कम हो गए 4, यानी कि 4 बच्चे छोड़ के चले गए। अब हर एक बच्चे को फिर मिठाई बताओ क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी ना, क्योंकि मिठाई को पाने वाले बच्चे क्या हो गए? कम। तो हर एक बच्चे के हिस्से में क्या आएगी? ज़्यादा मिठाई आएगी, ज़्यादा स्वीट्स आएगी। तो आप टेबल बना लो। सबसे पहले आपको सोचना है इनवर्स का क्वेश्चन है या डायरेक्ट का। ये कौन सा क्वेश्चन है? इनवर्स का। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे कम हो गए तो हर एक बच्चे में हिस्से जो स्वीट्स आएगी वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी। अब बताओ पहले बच्चे कितने थे? 24, और एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलती है? 5। अब बच्चे देखो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 4 बच्चे कम हो गए, वो यहाँ पे ना 4 लिख देते हैं। मैं कहता हूँ अगर 24 में से 4 बच्चे कम होंगे तो 4 कैसे रहेंगे? 20 होएंगे ना, ठीक है। उनको स्वीट्स कितनी मिलेगी? x मान लो। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे? 24/20, और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो इसको उल्टा करोगे, x बाय कितना आएगा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो 20x इक्वल टू 5 इंटू 24। x कितना आएगा आपका? 5 इंटू 24 डिवाइड बाई 20। इसको सोल्व कर लो, देखो 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, तो कितनी आ गई? 6।
स्वीट्स। तो अब एक बच्चे को 6 स्वीट मिलेगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इवन। हमें पता है कि एक इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन नंबर हो सकता है, तो ये इसमें से इवन है, ठीक है। तो बाकी सारे क्या है, ओड है। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसमें कहता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज दिस। स्क्वायर का एरिया दे रखा है, साइड निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एरिया से अगर साइड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, साइड जो होती है वो इस एरिया का स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। और स्क्वायर रूट आपको निकाल के दिखाना है, चाहे किसी मेथड से निकालो। 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ पे भी लगाया करो, ठीक है। रिमाइंडर 0, 41 उतारेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे। अब क्या लगाओगे, देखो 1 ही लगाओगे अब तो। अब 1 यहाँ पे भी लगाओ, ये आ गया। तो फिर इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बताओ, 21। सो आप लिखोगे साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 21। देखो ये एरिया मीटर स्क्वायर में था ना, तो साइड किस में आएगी, मीटर में। कई बच्चे साइड को भी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मीटर आएगी साइड। इसमें कहता है राइट 169 एज द सम ऑफ ओड नंबर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। देखो 169 आपको याद होना चाहिए, कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। तो 169 पता है क्या होता है, आप पहले 13 ओड नंबर्स का सम कर दो, वो 169 ही आएगा, ठीक है। देखो 1 + 3 + 5 7 9 11 13। कई बच्चों को ये काउंट भी नहीं करने आते अच्छे से, ठीक है। तो 17, अच्छे से ध्यान दिया करो, आपको 13 नंबर्स को ऐड करना है। आप है ना जल्दबाजी मत किया करो, आप गिन लिया करो। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए ना, एक और कर दो, फिर 13 हो गए। इन सभी नंबर को आप अपने घर पे बैठ के कैलकुलेटर ले लो या फिर अपने आप से इसको ऐड करने की कोशिश करो। सबको ऐड करोगे ना, आपका 169 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट के सारे 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और हर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।